विचार ले रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और जैसी हूँ पूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। तो थैंक यू मैम। तो आज जैसे मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते भी हैं मेरा रिजल्ट, जैसे मुझे यहाँ आए हुए और 3 साल हो गए हैं। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत सारी बीमारियों के साथ आई थी और हम हर समय रोती रहती थी। और जो आज का टॉपिक है गुस्सा, ये मेरे नाक पे रहता था, हर चीज में गुस्सा। लेकिन कहते हैं ना, जब आप अच्छा सब कुछ अच्छा करते हो, तो मैंने यहाँ पे आके जैसे जैसे मैम ने बताया पूरा गाइडेंस, मतलब पूरा सरेंडर कर दिया था अपने को कि जो कोच बोलेंगे मैं वो ही करूंगी। तो इस विश्वास के साथ ही मैंने ये क्लब ज्वाइन किया था। तो आके यहाँ पे मैंने हेल्दी 17 kg वेट लॉस किया। और जो मेरी मेजर प्रॉब्लम थी स्लिप डिस्क की, उसको ठीक किया, साइटिका की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक किया। और आज 3 साल से अपने वेट को भी मेंटेन कर रहा है और अपनी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं सब कुछ अच्छा किया है। क्योंकि यहाँ पे जो हम अवेयरनेस सीखते हैं वो हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आती है। तो थैंक यू राखी मैम एंड सारे कोचेस का, जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। तो आप सबके लिए एक हार्ट बनता है। और सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज पता नहीं क्या थोड़ा सा मुझे डाउन सा लग रहा है, बट अच्छा है। आप सबको देख लिया, कहते हैं ना, मैम भी बोलती है कि जब परेशान होते हैं ना तब और ज्यादा खुद को खुश रखना चाहिए। तो आज का अफर्मेशन तो मुझे ऐसा लगा मेरे लिए ही है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं कि जो आज का टॉपिक है कि हमें गुस्सा क्यों आता है ना। तो ये जब मैं ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि जैसे हम लोग कुछ कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, तो उसमें जब हमको पता चलता है कि ये कितनी छोटी छोटी बातें होती है, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी हो और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो कि हमारे गुस्से के पीछे का कारण क्या रहता है ना। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप सबसे कि आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है क्या आप लोगों को? और फिर क्या बाद में अपने रिएक्शन पे आपको पछतावा होता है कि अरे मैंने क्यों गुस्सा कर लिया? या क्या आप सोचते हो कि मैं पहले ऐसा नहीं था, मुझे इतना गुस्सा क्यों आने लगा? अक्सर हम कहते हैं ना कि, और हम अपनी गलती कभी मानते नहीं, हमेशा अपना दूसरों पे ब्लेम डाल देते कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं पहले ऐसा नहीं था, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। ये एक हमारा सबसे इजी रहता है उस सिचुएशन से बचने का कि मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, है ना। लेकिन आयुर्वेदा कहता है, जैसे आप यदि इस चीज में स्टडी करोगे, तो आयुर्वेदा कहता है कि कोई भी इंसान आपके अंदर गुस्सा नहीं डाल सकता। वो सिर्फ उस गुस्से को बाहर लाता है जो पहले से अंदर था, अंदर आपके जमा हुआ था। इसलिए जब आज हम जब दूसरों को नहीं, हम दूसरों को जज नहीं करेंगे, खुद को समझेंगे। क्योंकि जो आज इस बार की थीम है सेलिब्रेट योर लाइफ का मतलब है, मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, अपने इमोशंस को समझना है, तभी तो हम अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गुस्सा होता क्या है। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है। जैसे खुशी होता है, दुख होता है, डर है, वैसे ही गुस्सा भी एक नेचुरल इमोशन है। प्रॉब्लम गुस्सा नहीं है, प्रॉब्लम है हर बात पे गुस्सा, बिना वजह के इरिटेशन, अपनों पे चिल्लाना, खुद से नाराज रहना, हर वक्त स्ट्रेस में रहना। ये सब सिग्नल्स हैं कि बॉडी और माइंड में बैलेंस नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है आपका। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यदि हम समझे कि एवरी पर्सन हैज 3 नेचुरल एनर्जीज कॉल्ड दोषास, है ना, वात पित्त एंड कफ। तो ये जो एनर्जीज होती हैं, दीज एनर्जीज इन्फ्लुएंस नॉट ओनली आवर बॉडी बट हमारे इमोशंस को ये कंट्रोल करती है, including how we react to anger, stress, and relationships. When these doshas are balanced ना, तो we feel healthy and calm. और जब ये imbalanced हो जाते हैं, है ना, when they become imbalanced, they can affect both our physical health and emotional well-being. बहुत डिस्टर्ब करते हैं हमारी सारी चीजों को यदि आपके ये तीनों दोष यदि बिगड़ रहे हैं तो। क्योंकि जब बॉडी और माइंड में लंबे समय तक इम्बैलेंस रहता है, तब जब ब्रेन होता है वो स्ट्रेस में चला जाता है, फिर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है ना, हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डाइजेशन धीमा हो जाता है, हॉर्मोन्स बिगड़ने लगते हैं। और यदि ये रोज हो रहा है तो धीरे धीरे वेट गेन, डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, फैटी लिवर, पीसीओडी, माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो हम सोचते हैं कि शायद क्यों हो गई हमें, ये ऐसी समस्याएं जो है वो धीरे धीरे आपकी बढ़ने लगती है। तो इनका रीजन क्या है?
इन सारी चीजों का वन ऑफ द रीजन मैं बताऊंगी, क्योंकि गुस्से के पीछे कई बार और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन जो मेजर रीजन है उसकी हम बात करेंगे, जो हमारे दोषाज हैं, वात पित्त और कफ। तो सबसे पहले हम वात के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? हमारा एयर एंड स्पेस एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ मूवमेंट है। और ये हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट्स को, हमारी ब्रीदिंग को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, और हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है ये, जो हमारा वात है। तो वात और गुस्से का क्या कनेक्शन है? वात वाले लोग जो होते हैं एक्चुअली गुस्सा वाले कम होते हैं, इनमें एंजाइटी ज्यादा होती है। ठीक है, आज का सेशन आप ये समझेगा तो आप खुद को भी समझ पाएंगे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, जो मैं सिम्टम्स बताऊंगी। तो जैसे मैंने बताया ना, ये लोग एंशियस ज्यादा होते हैं, लेकिन जब इनकी एंजाइटी बढ़ जाती है तो इनमें इरिटेशन शुरू हो जाता है ना। मतलब ये गुस्सा पहले नहीं करते हैं, ये हमेशा बहुत क्यूरियस एंशियस रहते हैं, और जब एंजाइटी बढ़ जाती है तब इनको इरिटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? यदि आपका वात इम्बैलेंस है तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस बनती है पेट में, ब्लोटिंग हो रही है, आपकी स्किन ड्राई होगी, है ना, आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, फियर है, ओवर थिंकिंग है, जॉइंट पेन होंगे, कोल्ड हैंड्स, हमेशा हाथ आपके बहुत ठंडे रहेंगे, और आपको रेस्टलेसनेस सी फ्री होगी। आप कभी भी, आप जब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी फास्ट टॉकिंग, आप जल्दी जल्दी बोलने लगोगे। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, क्योंकि जब वात बढ़ता है तो जो आपका माइंड है वो स्टेबल नहीं रहता है। छोटी छोटी बातों पे आपको घबराहट होगी, अचानक गुस्सा आएगा या जल्दी रो देना, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, भूलने की बीमारी होती है, जल्दी से कोई चीज याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजें। और बॉडी में ना एक शिवरिंग सी फील होने लगती है, जैसे कुछ एकदम ऐसा लगा प्रॉब्लम, तो शिवरिंग सी फील होने लगती है। और वात वाले गुस्से की पहचान ही ये है कि पहले डर, फिर गुस्सा आता है, और फिर उसके बाद होता है पछतावा कि हमने गुस्सा क्यों किया। यदि आप अपना नेचर समझेंगे ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी। और वात बढ़ने के कारण क्या है? बहुत देर रात तक जागना, खाना स्किप करना, जैसे कोई भी मील स्किप कर देना, ढंग से प्रॉपर नाश्ता नहीं करना, है ना। और उसके बाद बहुत ज्यादा जो लोग ट्रेवल करते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करना, लगातार स्ट्रेस में रहना, बहुत ज्यादा सोचते रहना, हर छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ठंडा खाना खाना, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स मतलब फूड्स मतलब बहुत ज्यादा स्नैकिंग करना, बहुत ज्यादा आप नमकीन खाना, या जो भी ड्राई हमारे स्नैक्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खाना, और बहुत ज्यादा फास्टिंग करना। ठीक है, इन ये कारण है आपका वात बढ़ता है, जब वात दोष आपका आता है, वात आपका इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये सारे कारण होते हैं। और ये समझने की, क्योंकि ये जो मैंने देख पढ़ा, तो सारी चीजें जो है ना हमारी आदतों पे ही डिपेंड करती है, हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारी बॉडी को इम्बैलेंस में ले जाती है। तो बात को शांत करने के लिए अभी क्या करना है? एक तो गर्म खाना खाना है, मोस्टली कोशिश ये करनी है कि हम थोड़ा गर्म खाना खाएं। और जैसे मूंग दाल है वो इसमें बहुत सूट करती है, तो ज्यादा से ज्यादा मूंग दाल का लेना, घी, खिचड़ी हो गया, सूप हो गया, तिल, खजूर हो गए, भीगे हुए बादाम खाने हैं, आपको गर्म दूध यदि आप सूट करता है, ठीक है, तो ये आप सारी चीजें कर सकते हो। तिल के तेल की मालिश आप पैरों में कर सकते हो, तो यदि आपका वात इम्बैलेंस है तो। और अवॉइड क्या क्या करना है आपको? कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है, जैसे मैंने बोला ड्राई स्नैक्स अवॉइड करने हैं, पॉपकॉर्न लोग बहुत खाते हैं, पॉपकॉर्न अवॉइड करना है, एक्सेस टी हो गया, बहुत ज्यादा चाय नहीं पीनी है, देर से खाना नहीं खाना है। इसमें जब बात आपका इम्बैलेंस है तो उसमें आपको टाइमिंग का बहुत अपना ध्यान रखना है, कि किस समय नाश्ता करना है, किस समय लंच करना है, किस समय डिनर करना है, वो आपका एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। रोज कम से कम लाइफ स्टाइल में आपको क्या चेंज करना है? रोज कम से कम आपको 15 मिनट की डीप ब्रीदिंग करनी है ना, नेचर वॉक करनी है। आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आता है सेकंड, जो होता है हमारा दोष जो है वो कफ। ये क्या है? अर्थ एंड वाटर एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। ये हमारा जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी का जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, ग्रोथ को, और इमोशनल स्टेबिलिटी को ये कंट्रोल करता है, कफ जो है। और कफ और गुस्से का क्या कनेक्शन है? साइलेंट एंगर होता है ये।
है ना। कफ फिजिकल अर्थ प्लस वाटर। कफ वाले लोग जो होते हैं बाहर से दिखने में बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन इनका गुस्सा इनको गुस्सा सबसे देर से आता है, बट जब आता है तो वो बहुत भयंकर वाला, एकदम तहस नहस करने वाला आएगा, और बहुत गहरा होता है। ये लोग क्या करते हैं, सब कुछ सहते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, और एक दिन सब कुछ खत्म करते हैं। इनका नेचर ऐसा होता है। ठीक है, जब एक दिन गुस्सा इन्हें आया तो फिर कोई इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया मेरे हस्बैंड इसी नेचर के हैं। उनका उनको वैसे भी उनका कफ जो होता है हमेशा बढ़ा रहता है। तो जो उनको अभी जैसे हम लोग 3 साल में जैसे कहते हैं ना, जो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करे, तो जब उन्होंने भी ये सारे चेंजेस करे ना, तो अब वो काफी हद तक बिल्कुल सही है। लेकिन कफ वाले लोगों को यही होता है, देखने में शांत दिखते हैं, गुस्सा कम आता है, बट जब आता है तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जैसे जनरली ये लोग जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, स्वीट होते हैं, काम होते हैं, पेशेंस होते हैं, इनमें पेशेंट होते हैं, और जैसे कहते हैं ना, लेकिन ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं कभी भी। है ना, जब अंदर ही अंदर सब चीज ये जमा करके रखते हैं। जिनको कफ दोष होता है, जिनको कफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और एक दिन यही लोग जो होते हैं ना एक्सप्लोजन, अपने सारे इमोशंस को एक साथ निकालते हैं। तो इनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, जब कैसे आप समझोगे, इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी में स्लो डाइजेशन होता है ना, इनका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई की तरफ रहता है, डायबिटीज का रिस्क रहता है इनको, वेट गेन बहुत जल्दी होता है, वाटर रिटेंशन होता है, लेजीनेस, बहुत आलसी होते हैं, आपको हमेशा बहुत आलस सा फील होता रहेगा, डिप्रेशन सा फील होता रहेगा आपको, हमेशा ऐसा लगेगा, मतलब डिप्रेस, हमेशा दुखी रहना, हर चीज को पहले नेगेटिव उसका देखना। ठीक है, इमोशनल ईटिंग बहुत करते हैं जिनका कफ का दोष रहता है, इम्बैलेंस रहता है, सोते बहुत है क्योंकि आलस आ रहा है इनको, हर समय ऐसा लगेगा कि सो जाओ। ठीक है, अटैचमेंट, इनको लोगों से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। इमोशनल पैटर्न इनका यदि आप समझना चाहें तो इनका इमोशनल पैटर्न ये होता है कि ये बाहर से दिखेंगे आई एम ओके, है ना, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी ओके नहीं होते, ना ही ये फील करते हैं कि हम ओके हैं। अंदर से बहुत ज्यादा ये डिप्रेस रहते हैं और टूटे हुए रहते हैं, और क्योंकि पुरानी पुरानी बातें इनको याद रखनी है, कभी ये भूलते नहीं है, और माफ नहीं कर पाते हैं जल्दी से लोगों को। और कफ बढ़ने के कारण क्या है, सबसे ज्यादा तो ओवर ईटिंग। इन लोग का जैसे पैटर्न यदि आप देखेंगे, तो हमेशा ये लोग खाना पूरा अपना 100% पेट फुल करके खाने वाले लोग होते हैं, है ना, ओवर ईटिंग। तो और बहुत ज्यादा शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाते हैं। इनकी लाइफ जो होती है अदर मतलब ज्यादातर सिडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, क्योंकि इनके कफ बढ़ने से इनकी बॉडी में हमेशा आलस रहता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट, ज्यादा सोना जैसे मिलता है। तो कफ को शांत करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो हल्का खाना खाना है, और अपने बॉडी में जितनी आपकी भूख है उसका 70% ही आपको अपना पेट भरना है, 100% नहीं भरना है। स्प्राउट्स ज्यादा खाने हैं, जितना आप स्प्राउट्स मीन्स मतलब आप फाइबर अपनी डाइट में ऐड करेंगे, तो ये आपके जो कफ दोष है उसको कंट्रोल करता है। सूप ज्यादा पीने हैं, मिलेट्स ज्यादा खाने हैं, अदरक का ज्यादा सेवन करना है आपको, काली मिर्च का, दालचीनी जो हो गया वो आप छोटी छोटी मतलब एक छोटा सा टुकड़ा डेली की जो भी आप सब्जी बनाते हो उसमें आप डालिए। हरी सब्जियां आपको ज्यादा खानी है। अवॉइड क्या करना है, शुगर अवॉइड करनी है, स्वीट्स जैसे बहुत ज्यादा मिठाई वगैरह अवॉइड करनी है, आइसक्रीम बहुत अवॉइड करनी है, हैवी डिनर बहुत अवॉइड करना है। जिनको कफ की प्रॉब्लम होती है ना, उनको हमेशा बहुत लाइट खाना खाना चाहिए, सूप वगैरह ज्यादा खाना चाहिए। लाइफ स्टाइल में आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग तो मतलब डेफिनेटली आपको करनी ही है। यदि टाइम हो तो आप लंच के बाद भी 5 मिनट्स करिए, डिनर के बाद भी करिए। सनलाइट, आपको धूप की रोशनी जरूर से लेनी है। ठीक है, और अपने डी क्लटर करना है, अपने इमोशंस को डी क्लटर करना है, ताकि आपको अंदर से अच्छा फील हो। और इन सब के भी होम रेमेडीज मैं आगे भी बताऊंगी। फिर आता है पित्त। अभी हमने वात की बात कर ली, कफ की बात कर ली, अब आता है पित्त। ये होता है फायर एंड वाटर एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, जो पित्त है हमारी बॉडी का डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर एंड हमारा इंटेलेक्ट, ये कंट्रोल करता है पित्त। पित्त और गुस्से का क्या कनेक्शन है, अगर कोई पूछे यदि मुझसे कि सबसे ज्यादा गुस्सा किस दोष में आता है, तो वो है पित्त।
जिनका पित्त इम्बैलेंस होता है या बहुत ज्यादा होता है, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर भी पित्त बढ़ने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, मतलब क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी आदत होती है, इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, गलती बर्दाश्त नहीं होती, बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं, हर चीज में कंपटीशन ज्यादा रहता है इनको, हर चीज इनको लगता है कि मैं बेस्ट ही करूंगा, है ना, या मैं बेस्ट करके ही दिखाऊंगी, हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए होती है, जिनको पित्त इम्बैलेंस होता है। पित्त, और जैसे पित्त का नेचर क्या होता है, पित्त का नेचर यदि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट हो रही है हमेशा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको इंटेंसिटी, जैसे कहते हैं ना, हर चीज को लेके बहुत ज्यादा आप गहराई से सोचने लगते हैं, मुझे करना है, ये करूंगा, अभी ये करूंगा, ऐसे वाला लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें, डिसीजन मेकिंग होते हैं ये लोग, है ना, और ये लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं जिनका पित्त बढ़ा होता है, लेकिन इम्बैलेंस होने के कारण सब चीज पानी में चला जाता है, क्योंकि गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, तो जो अच्छी चीजें हैं वो इनकी सब गुस्से में बह जाती है। तो इसीलिए जिनका पित्त इम्बैलेंस होता है वो लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होंगे लेकिन चिड़चिड़े होंगे। इसके सिम्टम्स क्या है, आपको जैसे एसिडिटी बहुत होगी, बॉडी में गर्मी ज्यादा रहेगी, बॉडी हीट बहुत रहती है, माउथ अल्सर, मतलब मुंह में बहुत जल्दी छाले हो जाते हैं, यदि आपने कुछ भी थोड़ा खाने पीने पानी की कमी हुई तो आप माउथ अल्सर, छाले जल्दी हो जाते हैं, बर्निंग फीट, पैर के जो तलवे होते हैं उसमें आपको हमेशा एक बहुत हीट सा फील होता रहेगा, बर्निंग, जैसे जलन हो रही है ना, वैसे एक्सेस स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्किन रैशेस बहुत जल्दी होते हैं, आंखें बहुत जल्दी लाल और या ऑलमोस्ट लाल जैसी बनी रहती है, लूज मोशंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, और भूख जब लगती है तो बहुत तेज लगती है कि कंट्रोल नहीं हो पाता है ना। और जैसे मैंने बताया परफेक्शनिस्ट होते हैं, क्योंकि हर चीज इन्हें परफेक्ट चाहिए, ये भी एक सिम्टम्स है। हर बात में क्रिटिसाइज करना, मतलब मैं बोले ना, हर चीज को पहले नेगेटिव देखते हैं, कोई भी चीज आप इनको दिखाओगे ये पहले क्रिटिसाइज करेंगे। फिर हेयर फॉल बहुत होता है, पिंपल्स बहुत जल्दी आते हैं, हाई बीपी की तरफ ज्यादा रहता है इनका, और माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, यदि जिनका पित्त जो है वो इम्बैलेंस है ना। इसके इमोशनल साइंस क्या है, क्योंकि इनका जो इमोशनल रहता है, जो फेस, वो ये रहता है कि सब मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, लोग इतने केयरलेस क्यों हैं, मैं ही सब करता हूँ, इनके माइंड में हमेशा ही लगेगा कि मैं ही सब कर रहा हूँ, कोई मुझे समझ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मतलब इनके माइंड में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। और फिर क्यों बढ़ता है, ज्यादा तीखा खाना खाने से, जिनको ज्यादा चटपटा खाने की आदत होती है, बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन, चाय कॉफी बहुत ज्यादा जो पीते हैं, अल्कोहल का इंटेक यदि करते हैं, देर रात तक जागना, गुस्सा जब इन्हें आता बहुत जल्दी है बट कहीं कहीं सिचुएशन होती है ना तो गुस्सा दबाना, धूप में ज्यादा रहना, जो लोग जिनका पित्त ज्यादा रहता है, यदि वो धूप में ज्यादा रहता है तो भी उनका पित्त जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, हमेशा स्ट्रेस में रहना। अब पित्त को शांत कैसे करना है, क्या आपको खाने डाइट में शामिल करना है, सबसे पहले होता है नारियल पानी, कुकम्बर आप ज्यादा खाइए, खीरा हो गया, आंवला हो गया, धनिया, साबुत धनिया जैसे हमारे डाइट में भी आता है ना, धनिया सौंफ का पानी हो गया, लौकी, पुदीना जो हो गया, मिंट, है ना, पानी बहुत ज्यादा अच्छी तरह इनको पीना है, प्राणायाम बहुत करने हैं इनको, जिनका पित्त की प्रॉब्लम रहती है उनको प्राणायाम बहुत ज्यादा करना है, मेडिटेशन का एक फिक्स टाइमिंग बनाना है, मेडिटेशन इनके लिए बहुत वर्क करता है। और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, जैसे लाल मिर्च हो गया, है ना, अचार बहुत ज्यादा नहीं खाना है, फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं, एक्सेस सॉल्ट अवॉइड करनी है, एक्सेस टी कॉफी बहुत ज्यादा अवॉइड करनी है, और इनको मून वॉक जरूर करनी है, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल में जैसे कहते हैं ना, रात को वॉक करना बहुत जरूरी है इनको, खाना खाने के बाद मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है, हल्का म्यूजिक सुनिए, नेचर में रहिए, क्योंकि आपके मन को आपको शांत करना है, क्योंकि आपका मन जो है बहुत ज्यादा, जिनका पित्त बिगड़ा रहता है वो हमेशा बहुत रेस्टलेस रहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने तीनों चीजों को समझ लिया, वात पित्त कफ, है ना, तो एक यदि आप सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे कि तीनों को आपको यदि अंतर करना हो कि किस लोग किस वैरायटी के हैं, तो एक समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चाय गिर गई आपके घर में, तो जिसका वात इम्बैलेंस होगा, है ना, वात, तो वो सबसे बोलेगा अरे अब क्या हो गया, सब खराब हो गया, और वो मतलब परेशान हो रहा होगा, चिंता में दिखेगा बस, है ना। पित्त जिनका इम्बैलेंस है वो तुरंत ये बोलेंगे ध्यान से काम नहीं कर सकते,
क्योंकि मैंने बोला ना, उनका परफेक्टनिस्ट होते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देंगे और बोलेंगे कि आप ध्यान से काम नहीं कर सकते। और जिनका कफ इम्बैलेंस है, ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है, क्योंकि वो तो बाद देर में गुस्सा करते हैं ना, अंदर रखेंगे, तो उस वक्त जरूर बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा उनका रहेगा कि बताओ गिरा दी, बताया नहीं, या मतलब गंदा कर दिया, ऐसे रहेंगे, बात बाद में बात निकालेंगे। तो ये तीन डिफरेंस होते हैं, यदि आपको किसी को समझना हो। क्योंकि जब से मैंने ये वर्कशॉप किया और मैं इस सेशन की तैयारी कर रही थी, तो मैं ऐसे ही लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, अपने आसपास के लोग क्या करते हैं, तो वाकई में बड़ा तुरंत समझ में आता है कि हाँ इनकी ये प्रॉब्लम रही होगी, इनकी ये रही है। तो याद रखने का जैसे इजी फॉर्मूला ये है कि वात का गुस्सा डर से पैदा होता है, पित्त का गुस्सा नियंत्रण और या जैसे आप कंट्रोल कर रहे हो या एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हो तो उनका गुस्सा बढ़ता है। कफ वालों का गुस्सा जो होता है, जो अपनी इमोशंस को दबाते हैं, जो अपनी बात नहीं बोलते हैं। तो ये तीनों को आपने दोष समझ लिया है ना, तीनों को समझ लिया। अब क्या सिर्फ यही दोष कारण होते हैं गुस्से के? तो नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है। जो मेजर रीजंस की हम बात करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे सेशंस होते रहते हैं। सबसे पहला होता है यदि आपकी पुअर गट हेल्थ, यदि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। विटामिन डी की कमी, विटामिन बी 12 की कमी यदि आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो भी गुस्सा आएगा। मैग्नीशियम की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं आपको, मेनोपॉज, आपका मेनोपॉज का टाइम चल रहा है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आपको पीसीओएस है ना, या कहीं बहुत ज्यादा बॉडी में क्रोनिक पेन बना हुआ है, नींद आपकी अच्छी नहीं है, आप पानी कम पीते हो, डिहाइड्रेशन भी आपके गुस्से का रीजन होता है। ठीक है, एक्सेस शुगर, जो लोग मीठा बहुत ज्यादा करते हैं उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। बहुत ज्यादा जो कॉफी पीते हैं, स्क्रीन एडिक्शन है, ठीक है, और स्ट्रेस कौन कौन से, जैसे समझ लीजिए आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई आप बात जो अपने बचपन की आप भूल नहीं पा रहे, वो इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है और उसको हर छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो ये भी जो रीजंस है हमारे, बहुत ज्यादा गुस्से को बढ़ाने वाले हैं। तो यदि आप सारे अपने टेस्ट कराएंगे, यदि आपको पता है आपकी विटामिन डी की कमी है, तो आप उसका जो भी आप खाने के थ्रू उसको पूरा कर सकते हैं, सप्लीमेंट के थ्रू पूरा कर सकते हैं, बट उस पर ध्यान दीजिए यदि आपको गुस्सा जल्दी आता है। अब आपको कम करने के लिए क्या करना है इसको, यदि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, सबसे पहले तो अपनी डाइट में आपको मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ाना है ना, विटामिन डी का आपको ध्यान रखना है, विटामिन बी 12 का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ओमेगा 3 हो गया, जिंक और आयरन, इनका इनटेक आपको बढ़ाना है। तो यदि आप हमारा डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपकी ऑलरेडी आपको खाने के थ्रू ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। जो फूड सोर्सेज भी होते हैं जैसे मैग्नीशियम, विटामिन डी, इन सबके सबसे मेन होता है पंपकिन सीड्स, अपने उसमें जरूर से शामिल करें। पंपकिन सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, वॉलनट है, आलमंड हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई। ये आपने देखा, ये हमारी डाइट में ये सारी चीजें आती हैं। यदि आप सब चीजें फॉलो कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी यदि डेफिशिएंसीज भी हैं तो वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। आप अपने डाइट में बनाना भी शामिल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कम उसमें, क्योंकि हम वेट लॉस जर्नी में भी है अपनी। बीट रूट आप बहुत अच्छे सैलेड में आप ले सकते हो, बीट रूट जिनको सूट कर जाता है वो जरूर से अपने डाइट में बीट रूट शामिल करें। चुकंदर जो होती है, सीसम सीड, तिल के सीड्स जरूर से आप अपनी डाइट में शामिल करें। मिलेट्स जरूर से हमें ऐड करना चाहिए, जैसे खिचड़ी आती है हमारे डाइट में, आप बाजरे की खिचड़ी बना सकते हो, आप ज्वार की खिचड़ी बना सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से आप चीजें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। मूंग दाल मैंने बताया, इन तीनों दोषों में यदि इन तीनों का इम्बैलेंस है, आपको मूंग दाल का इंटेक बढ़ाना है, वो बहुत फायदा करती है। फ्रेश फ्रूट्स आपको खाने हैं जो आते ही हमारी डाइट में। फिर ब्रेन साइंस क्या है एंगर के पीछे, क्योंकि जब गुस्सा आता है ना तो जो हमारा माइंड है, जो हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, वो बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है, बहुत जल्दी उसका एक्टिव हो जाता है। और वहीं पे जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो डिसीजन मेकिंग ब्रेन होता है, वो कुछ समय के लिए धीरे पड़ जाता है। इसीलिए गुस्से में लोग गलत बातें बोल देते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। याद ये रखना है कि गुस्से में आपका दिमाग सोच नहीं रहा होता है,
वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में है, वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, और आप क्या बोल रहे हो आपको खुद नहीं पता। और जो गुस्सा होता है वो हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है, आप सिर्फ 10 मिनट्स का यदि तेज गुस्सा कर रहे हो तो आपका बीपी हाई हो सकता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्लड शुगर बढ़ सकती है, एसिडिटी बहुत हो जाती है। जिनको एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप कंटिन्यूस दिन में 2-3 बार आपने गुस्सा किया, आपको डेफिनेटली एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, इम्यूनिटी कुछ समय के लिए कम हो जाएगी। बार बार गुस्सा आने से जो होता है फैटी लीवर, हार्ट डिजीज, जो हम लोग सोचते हैं ना कि फैटी लीवर हम यदि अच्छा भी खा रहे हैं, यदि आप गुस्सा ज्यादा कर रहे हो, आपकी हर बात में आपको स्ट्रेस रह रहा है, तो भी आपको फैटी लीवर आपका हो सकता है। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक का खतरा, माइग्रेन हो गया, पीसीएस हो गया। पीसीओएस आजकल क्यों हो गया? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं, हर समय चिड़चिड़े रहना, हर छोटी बात पे गुस्सा आना। तो ये भी कारण है हमारे सारे स्लीप डिसऑर्डर्स। आजकल लोगों को जल्दी से नींद नहीं आती क्योंकि मोबाइल चल रहा है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम कर रहे हैं। तो काम तो हम नहीं रोक सकते, बट हम उन कामों के साथ में क्या चीजें हम अच्छी कर सकते हैं, उससे हमें ये चीजें सीखनी है। और स्लीप और एंगर का बहुत मेन कनेक्शन है, क्योंकि जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें इरिटेशन ज्यादा होती है, पेशेंस कम होता है उनमें, इमोशनल कंट्रोल उनमें बहुत कम हो जाता है। यदि आपकी नींद कम है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो नींद पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। शुगर और मूड का क्या है, बहुत ज्यादा मिठाई कोल्ड ड्रिंक अब यदि आप खा रहे हो तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, ये इन सब से फिर अचानक ये गिराते हैं, इससे मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो हमें शुगर और मूड, यदि आप शुगर ज्यादा खाते हो तब भी आप ध्यान रखो। डिहाइड्रेशन भी गुस्सा बढ़ा सकता है। सिर्फ कहते हैं ना, पानी की यदि थोड़ी सी भी कमी होगी ना तो आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, यदि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, लो कंसंट्रेशन रहेगा, इरिटेशन होगा, आपको फटीग फील होगा। तो ये सारी चीजें होती है। कई बार होता है, यदि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है ना, आप एक गिलास पानी पी लीजिए। कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से हमें चिड़चिड़ा हो रहा है, तभी तो कहावत है, जब गुस्सा आता है हम लोग बोलते हैं ना तुरंत कि पानी पी लो। तो रीजन है उसके पीछे, साइंस है, ऐसे ही नहीं। डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर भूख जो होती है हमारी, हंगर, ये भी भूख, बहुत लंबे टाइम तक आप भूखे रहते हो तो आपकी उससे ब्लड शुगर गिर रही है, इससे आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप मतलब इरिटेट हो रहे हो, इससे भी जल्दी गुस्सा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी डाइट को स्किप मत कीजिए। जो खाने का टाइम है उस वक्त आपकी बॉडी को आप, जब आपकी बॉडी मांग रही है, भूख लग रही है, तो आप कुछ खा लीजिए। इसलिए आप देखिएगा जो लोग बहुत ज्यादा फास्ट रखते हैं ना, उनको, मतलब मैंने तो ज्यादातर लोगों को ये देखा है, उनको एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी मीन्स उनका पित्त इम्बैलेंस है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा इसलिए ध्यान रखना है। फिर गट हेल्थ और एंगर का मैंने बताया कि लगभग 90% सेरोटोनिन, जो फील गुड वाला केमिकल होता है, वो आंतों में ही बनता है हमारे। और यदि आपका गट खराब है तो मूड खराब होगा, एंजाइटी, इरिटेशन, डिप्रेशन की मतलब पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इसलिए हेल्दी गट हेल्दी माइंड होता है, हैप्पी माइंड होगा। फिर हॉर्मोन्स और एंगर का कनेक्शन क्या है, विशेषकर मतलब मोस्टली लेडीज में, जैसे पेरी मेनोपॉज में, मेनोपॉज के टाइम पे, थायराइड, पीसीओएस में के दौरान जो गुस्सा और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये हमेशा नेचर नहीं है कि अरे उनका तो गुस्से वाला नेचर है, कभी कभी हार्मोनल बदलाव के कारण भी ये सारी चीजें होती है। तो हमें वहां पे भी नोटिस करना है कि हमें अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस रखना है, और वो यहाँ पे सेशंस में आपको बहुत अच्छी तरह बताया जाता है। फिर मोबाइल एडिक्शन और एंगर, यदि आपको लगातार स्क्रीन टाइम आप देख रहे हो और आपको आदत है बहुत ज्यादा मोबाइल देखने की, तो ब्रेन जो है वो ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड होने से आपकी स्लीप जो है वो पुअर हो रही है, डोपामाइन आपका इम्बैलेंस हो रहा है, पेशेंस कम हो रहा है। क्योंकि हम क्या होता है ना, स्क्रीन जब हम चला रहे हैं, हमारी आदत है कुछ देखा नहीं समझ आया तुरंत हटा दिया, है ना, आप हटाते रहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा पेशेंस ही नहीं है। यदि हम कोई भी चीज एक चल रही है वो हम उसको देख ही नहीं सकते, इसलिए आजकल के बच्चों में कंसंट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स भी कामनेस थेरेपी है। यदि आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप एक बार एक दिन के लिए अपने वीक में डिजिटल डिटॉक्स करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। अब मैं बात करूंगी होम रेमेडीज क्या क्या है जो आपके एंगर को जो बैलेंस करेंगी, वात पित्त और कफ के लिए। और ये जो रेमेडीज है बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, बट इसमें आपको देखना है कि क्या चीज आपको सूट करती है, क्या चीज आपको नहीं करती है।
यदि आपका पित्त जैसे बहुत ज्यादा आपका बढ़ा हुआ है तो आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। होम रेमेडीज शुरुआत में काम करती है। यदि आपका बहुत ज्यादा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। सबसे पहला होता है घी वाला दूध। यदि सूट करता है, रात को 1 कप, मतलब छोटा वाला 1 कप में गर्म दूध में आप 1-2 ड्रॉप, जैसे गाय का घी मिल जाए तो 1-2 ड्रॉप आप गाय का घी डालिए। वात के लिए मैं बता रही हूँ, जिनका वात इम्बैलेंस है, जिनको बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील होती है, एंजाइटी होती है, तो आपने उसमें 1-2 ड्रॉप घी डाल लिया 1 कप दूध में, है ना, और चुटकी भर जायफल का पाउडर डालिए। इससे क्या होगा, आप उसको गरम गरम पीजिए, गरम पीना है ना, क्योंकि उससे आपको मन को शांति मिलेगी, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, आपको नींद अच्छी आएगी और वात को बैलेंस करने में मदद मिलती है। फिर तिल के तेल से, तिल के तेल जो होता है उससे आप पैरों की मालिश कर सकते हैं सोने से पहले। तो 5 मिनट यदि आप पैर के तलवों में तिल के तेल से मालिश करेंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होता है, उसको आराम मिलता है, आपका जो टेंशन स्ट्रेस है वो कम कर होता है, तो नींद डेफिनेटली अच्छी आती है। और गर्म पानी, जैसे ल्यूक वार्म वाटर होता है ना, जिनको वात की प्रॉब्लम है वो दिन भर ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हैं, तो जैसे घूंट घूंट करके पीना है उसको, थोड़ा थोड़ा गर्म करके उसको आप पी सकते हो पानी, आप जब भी पियो। और जो प्राणायाम करने वो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम तो समझ लीजिए तीनों के लिए बेस्ट है। और आपको ये जरूर से करना है 5 से 10 मिनट। उसका जो पूरे चक्र होते हैं ना, इधर से सांस लेना, इधर से छोड़ना, उसको कम से कम आप 30 से 50 टाइम्स आप कीजिए। मीन्स 5 से 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना ही है। ये आपके मन को शांत करता है, आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, अच्छी नींद आती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो और ये सब करना कब है, यदि मोस्टली आप करें तो सुबह के समय आप करें, खाली पेट करना है इसको, अनुलोम विलोम। जो लोग नहीं कर सकते तो इवनिंग लंच से और डिनर के बीच का जो गैप है, यदि आप कुछ इवनिंग स्नैक्स नहीं लीजिए, उस वक्त आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी शाम की जो एक्सरसाइज होती है उस वक्त भी आप कर सकते हो अनुलोम विलोम। यदि आप कुछ ग्रीन टी वगैरह पी सकते हैं, बट यदि आप स्नैक नहीं करा, स्नैकिंग नहीं करिए बस, तो आप उस वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट होता है। फिर पित्त के लिए आपको क्या करना है, जो जीरा और धनिया का पानी होता है, सॉरी जीरा कह रही हूँ, धनिया और सौंफ का पानी है ना, वो आपको 1-1 चम्मच जैसे दोनों का लिया, आप रात भर भिगो दीजिए, सुबह छान के उसको पी लीजिए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को ठंडक मिलती है, क्योंकि हमारा जो पित्त बढ़ता है तो हमारी बॉडी में हीट रहती है, इसीलिए शरीर को आपको ठंडक देनी है। और ये आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। नारियल पानी आपको पीना है दिन में 3 हफ्ते में 3 से 4 बार। यदि आपको किसी वजह से डॉक्टर ने यदि नहीं मना किया है तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार आप नारियल पानी पीजिए। छाछ अपने खाने में जरूर ऐड कीजिए दोपहर के खाने के साथ में, उसमें आप भुना जीरा और पौधीना जरूर मिलाइए, मिंट, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को थोड़ी ठंडक देनी है। फिर कफ के लिए, जो साइलेंट एंगर है जिसका, कफ के लिए आपको अदरक की चाय, अदरक की मतलब दूध वाली नहीं, अदरक पानी लिया है उसमें थोड़ा अदरक डाल के आप बॉईल कर लीजिए, चाहे तो उसमें थोड़ी सी तुलसी या थोड़ा सा पुदीना डाल के, बस वो पानी को आप पीजिए। दिन में 2 बार आप पी सकते हैं, इवनिंग टी के लिए भी ले सकते हैं, रात में सोने से पहले भी पी सकते हैं। वो आपके कफ के लिए बहुत फायदा करता है, आपके कफ दोष के लिए। सुबह गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें आप 1-2 ड्रॉप नींबू के डाल सकते हैं। और फिर आप दालचीनी, दालचीनी और काली मिर्च को खाने में, अपने जो भी सब्जी बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसमें आप उसको जरूर से शामिल कीजिए, क्योंकि जो काली मिर्च होती है वो भी हमारी बॉडी को ना ठंडक पहुंचाती है। ठीक है। तो और सबसे जो जैसे मेन कहते हैं ना प्राणायाम जो आपको करने, एक भ्रस्त्रिका करनी है और कपाल भाती, कपाल भाती भी 30 से 50 बार करें। लेकिन उसको करने से पहले आप बस ये सोच लीजिए कि आपके या तो बीपी की प्रॉब्लम ना हो, है, और आपको जैसे यदि जिनको कुछ भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो उसको अवॉइड करें या किसी के गाइडेंस में करें, है ना। इसका लाभ क्या होता है, यदि आप कपाल भाती अनुलोम विलोम करते हो तो इससे आपकी क्या शरीर की सुस्ती दूर होती है, आपके जो लंग्स है वो बहुत मजबूत हो रहे हैं, आपको वेट कम करने में भी ये बहुत सहायक होते हैं, और आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है इनसे, आपकी एनर्जी बढ़ती है। और जिनको कफ और बलगम इससे कम होने लगता है यदि हमको ज्यादा प्रॉब्लम है,
यदि आप ये तीनों कपालभाति और ये अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका आसन यदि आप कर रहे हो तो, और मोस्टली कोशिश यही कीजिए कि सुबह खाली पेट करना है, क्योंकि आपको ये फायदा करता है। और जिनको मैंने बोल दिया पहले ही क्लियर कर दिया, जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट है, या हाल में ही कोई सर्जरी हुई है, वो किसी के गाइडेंस में ये वाली सारे अभ्यास करेंगे, क्योंकि उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। फिर यूनिवर्सल रेमेडीज जो सभी के लिए है, जिनको गुस्सा इन तीन दोषों की वजह से नहीं आता, वैसे भी आता है, तो आप जैसे मैंने बताया तुलसी की चाय आप लीजिए। डीप ब्रीदिंग आपको दिन में 3 से 4 बार आपको करनी चाहिए। डेली का पानी का इंटेक आपको बहुत अच्छा रखना है ना, क्योंकि डिहाइड्रेशन चिड़चिड़ा बनाता है। धूप आपको जरूर से लेनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे और करूंगी, क्योंकि जैसे ये हमारा भी रेनी सीजन चल रहा है, जो वर्षा ऋतु मानसून सीजन चल रहा है, इसमें इन तीनों दोषों की स्थिति क्या होती है, क्योंकि जुलाई से अगस्त के बीच में ये जो तीनों दोष होते हैं, जो तीनों दोषों का जो बैलेंस होता है, वो ही थोड़ा सा बढ़ने इधर ऊपर नीचे होता है। जैसे वात दोष यदि जिनको प्रॉब्लम है, वो इस समय रेनी सीजन में एग्रीवेट होने लगता है। पित्त दोष जो होता है वो धीरे धीरे जमा होने लगता है, और आगे जाके जब वो शरद ऋतु मतलब सितंबर से अक्टूबर के बीच में, तब वो निकलता है, यदि आपका इस समय पित्त आपका जमा होगा। कफ दोष इस समय जनरली नॉर्मल रहता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको रेनी सीजन जैसे अभी चल ही रहा है जुलाई अगस्त, इसलिए मैंने ये ऐड किया कि जो मतलब रेनी सीजन में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अपने खाने में। सबसे पहले तो गरम और फ्रेश बना हुआ खाना खाइए। मूंग दाल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। जौ का ज्यादा से, जो बारले आता है उसका ज्यादा इस्तेमाल करिए। पुराना चावल, पुराना मीन्स ये नहीं कि बासी, एज्ड राइस इस समय ज्यादा हमें खाना चाहिए। नया चावल हमें इस समय अवॉइड करना चाहिए रेनी सीजन में। देसी घी का बहुत कम यूज करना चाहिए हमें बारिश के समय में। ठीक है, बहुत ज्यादा कम, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन को स्लो बना देता है। लेना है बट थोड़ा कम क्वांटिटी में। ठीक है। हर्बल टीज बहुत ज्यादा लेनी है आपको, जैसे ग्रीन टी हो गई, अदरक की हो गई, मिंट की हो गई, और मोस्टली आप गुनगुना पानी पीजिए। ठीक है। और क्या नहीं करना है, दही नहीं खाना है, स्पेशली रात को, रात को दही नहीं खाना है। बासी खाना नहीं खाना है रेनी सीजन में। बहुत ज्यादा तला भुना नहीं खाना है। बहुत ज्यादा ठंडा खाना नहीं खाना है, जैसे मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गई, चिल्ड वाटर जैसे हो गया, वो सब अवॉइड करना है। कच्चा और हैवी खाना अवॉइड करना है। ठीक है। सैलेड में भी जो आपको जरूरी हो वो ही आप खाइए। दिन में सोने की आदत से बचना है, क्योंकि इससे जो होता है हमारा पाचन कमजोर हो जाता है। जिनको 2-3 घंटे सोने की आदत है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए रेनी सीजन में, क्योंकि ये दोषों का बैलेंस बिगाड़ देती है यदि आप दिन में सोते हो। और इमोशनल हेल्थ जो हमारी इन सब से रिलेटेड है, कि हर गुस्सा जो होता है ना वो आज का नहीं होता। कुछ गुस्सा बचपन का होता है, कुछ अपनों की बातों का होता है, खुद कुछ जो होता है ना खुद की नाराजगी का भी होता है। तो कुछ भी गुस्से को आप दबा के मत रखिए, क्योंकि शरीर जो होता है ना, बॉडी आपकी, वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में संकेत देने लगता है, इंस्ट्रक्शन आने लगते हैं, सिम्टम्स, कि अपने इमोशंस को समझिए, उनको दबाइए नहीं, सही तरीके से उसको व्यक्त करना सीखिए, उनको बताइए। और सबसे बड़ी बात है, रोज हमें खुद से ये क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए। सेल्फ चेक लिस्ट जो होती है ना, वो जरूर से करनी चाहिए कि क्या मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, क्या मुझे एसिडिटी रहती है, क्या मुझे कब्ज रहता है, क्या मुझे मेरी नींद पूरी हो रही है, या क्या मैं हमेशा स्ट्रेस में रहती हूँ, क्या मैं बहुत कम पानी पी रही हूँ, मैं खाना स्किप कर रही हूँ। यदि इन सब सवालों में से जवाब आपके यदि हाँ आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस मांग रही है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा इन सारे दोषों को। ठीक है ना। तो सेलिब्रेट योर लाइफ का मतलब सिर्फ बर्थडे मनाना, पार्टियां करना नहीं होता है। सेलिब्रेट योर लाइफ का मतलब है अपना हर दिन, अपनी बॉडी को, अपने मन और अपनी जो सोल है उसका सम्मान करना, उसको सेलिब्रेट करना है। ठीक है। याद रखिए कि वात को जो होता है ना, वात है उसको स्थिरता चाहिए, पित्त को शांति चाहिए, कफ को गति चाहिए, मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। और जब ये तीनों बैलेंस होते हैं, तभी हमारा गुस्सा कम होता है। तब वो है सेलिब्रेट योर लाइफ, तब आप कर पाओगे। क्योंकि हमारी एनर्जी, जब हमारी ये तीनों चीजें बैलेंस होती है, तब हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, नींद अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छा होता है, और तब हम लाइफ को फिर से सेलिब्रेट करने लायक बना लेते हैं अपनी, कि हर दिन हम सेलिब्रेट कर पाए। इसीलिए आज आप सब एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने गुस्से से नहीं, मैं अपनी समझ से जीना
मतलब जीऊंगा, समझ से जीऊंगा। सेलिब्रेट योर लाइफ एवरी डे विद कामनेस, कंपैशन और कॉन्शियस लिविंग। ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि भगवान ने हमें तीन दोष दिए हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा एक जो अपनी काबिलियत दी है, वो दिया है समझने की शक्ति और बदलने की शक्ति। वो सबसे जरूरी है। दोष भी दिए हैं, लेकिन हम एक समझ दिए जिससे हम अपनी चीजों को बदल सकते हैं। तो चलिए सेशन खत्म करते वक्त एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से, कि आज के बाद जब भी गुस्सा आएगा, बिना वजह गुस्सा आ रहा है, तो तुरंत हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से गुस्सा आया। हम पहले चेक करेंगे कि भैया वात है, पित्त है या कफ है, आज क्या आया है। ठीक है ना, तो पहले हम ये चेक करेंगे। और यदि हम ये चेक करने लगेंगे ना, तो ऑलरेडी हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, सिचुएशन खराब होने से बच जाएंगी। तो सब लोग एक साथ स्माइल के साथ बोलिए कि मैं अपने इमोशंस का खुद मालिक हूँ और उनका गुलाम नहीं है हम। याद रखिए, हमेशा हेल्दी बॉडी सिर्फ अच्छा खाने खाने से नहीं बनती है, हेल्दी माइंड सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं बनता। दोनों तब बनते हैं जब हम अपने वात पित्त कफ के साथ अपने जो हमारी थॉट्स है, जो हमारे इमोशंस है, जो हमारे रिएक्शंस है, उनको भी हम बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो चलिए हम लोग सब एक साथ बोलते हैं, खुश रहिए, शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, और हर दिन खुद को सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट योर लाइफ एवरी डे। तो होप आप सबको समझ में आया होगा। और अब गुस्सा करने से या गुस्सा आएगा, तो पहले हम देखेंगे कि क्या आया है हमारे साथ में। तो थैंक यू ऑल।